हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर पाइवट का पार्ट 8। एंड पार्ट 8 में हम लोग सीखेंगे और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर को। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। वेल, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सेल में। ये हमने लास्ट चैप्टर स्विच और एंड ऑपरेटर के अंदर हम लोगों ने सीखा था किस तरीके से हम लोग फंक्शनेट करते हैं पावर क्वेरी में डेक्स फंक्शन के थ्रू। अब डेक्स फंक्शन का ही और एंड ऑपरेटर को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक नाम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देना चाहते हैं जिनकी सैलरी लो हो या फिर वेरी लो हो उनको 5000 का बोनस, बाकी लोगों को हम लोग कोई बोनस नहीं दे रहे फिलहाल। ठीक है, तो इसका नाम हमारा है बोनस 1। एंटर किया और ये हमारा टेबल बन चुका है। टेबल बनने के बाद जाकर ये मतलब सॉरी कॉलम बन चुका है। कॉलम बनने के बाद यहाँ पर हम लोग लगाते हैं इफ और फंक्शन इस्तेमाल करते हैं हम लोग और के बाद देखिए सैलरी स्लैब इक्वल टू लो है या फिर सैलरी स्लैब इक्वल टू वेरी लो है। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन मैच करती है तो आ जाएगा 5000 एल्स जीरो एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ पे आप देखोगे जिन जिन की सैलरी लो होगी या फिर वेरी लो होगी उन लोगों को 5000 का ये आ गया। वेल, और ऑपरेटर करता क्या है, जहां पर आप मल्टीपल कंडीशन देते हो उन कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन मैच हो जाती है तो वो उसको ट्रू मान के चलता है और आंसर उसका ट्रू होता है। वेल, यहीं पर जो हमारा सेकंड ऑपरेटर है यानी कि एंड ऑपरेटर है वो इसका अपोजिट है। उसके लिए आपको बाकी जितने भी कंडीशन आपने दिए सारे के सारे कंडीशन मैच करना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग यूएस की मान के चलते एशियन फीमेल के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम इस्तेमाल किया है और उस प्रोग्राम के अंदर उनको हम लोग 2000 रुपीज का कुछ एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है एशियन फीमेल बोनस। एशियन फीमेल बोनस। पहले ऐसा कोई रियल में होता नहीं है, मैं एक एग्जांपल जस्ट लॉजिक लगाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा इफ एंड फंक्शन का इस्तेमाल किया। ओके, एक चीज और है, जो एंड और है, आप मल्टीपल कंडीशन जो लगाओगे, अब चाहो तो सेम कंडीशन से लगा सेम कॉलम से लगा सकते हो और चाहो तो अलग अलग कॉलम से भी लगा सकते हो। इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एंड का फंक्शन इस्तेमाल किया। अब मैंने इसमें जो कंडीशन लगाना है वो होना चाहिए, पहली बात तो वो लाइव होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटस इक्वल टू लाइव एंड आपको पता है यहाँ पर मैं ओपन करके और अलग अलग कॉलम में भी इनको रख सकता हूँ। एंड स्टेटस इक्वल टू लाइव एंड ऑथेंटिसिटी इक्वल टू एशियन एंड ओके एंड यहाँ पर फिर है जेंडर इक्वल टू फीमेल। ठीक है, अगर ये कंडीशन मैच करती है, ये सारी की सारी कंडीशन अगर मैच करती है, जेंडर इक्वल टू फीमेल, ये सब चीजें कंडीशंस अगर मैच कर जाती है, वेल इसको क्या हो गया भाई। ओके, वन सेकेंड, सॉरी, आई फॉरगेट आई यूज एक्सेल। एक्सेल्स में एंड डेक्स में एक और डिफरेंट है कि जो एक्सेल है वो आपका मल्टीपल जो क्या कहते हैं लॉजिक है एंड ऑपरेटर के अंदर वो ले लेता है, लेकिन डेक्स ऐसा नहीं कर पाता, ये मैक्सिमम 2 ले पाता है। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, अभी उसको भी कवर करेंगे, बट फिलहाल अपन अभी 2 फंक्शन के साथ चलते हैं। ठीक है, एंड और दोनों ही केवल 2 मैक्सिमम
आपका ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया, और अगर मैच करता है तो 1000 और 2000 का बोनस दे देते हैं, और अगर मैच नहीं करता है तो 0 का बोनस देके एंड इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ये हो गया। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा नेस्टेड करते हैं, और यहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं कि लाइव भी हो, मतलब 3 कंडीशन हो, बोनस में भी और इसमें भी। एसएन फीमेल बोनस, बोनस 1 में भी एंड एसएन फीमेल बोनस में भी। लो स्लैब बोनस, लो स्लैब बोनस, ठीक है, एंड लो स्लैब बोनस और एस या एसएन फीमेल बोनस, इन दोनों में हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग केवल लाइव एम्प्लॉयज को दें। एक और कंडीशन डालना चाह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इक्वल टू इफ लगाएंगे सबसे पहले, तो देन यहाँ पे और लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग और को नेस्टेड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले स्टेटस, स्टेटस इक्वल टू लाइव, ठीक है। और ये जो सिंबल है ये होता है और ऑपरेटर का। वेल मैं यहाँ पे और नहीं दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। ये जो ऑपरेटर होता है ये और ऑपरेटर का होता है, ठीक है। अब पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन है हमारा यहाँ पर सैलरी स्लैब इक्वल टू, ठीक है, और अगेन सैलरी स्लैब इक्वल टू हाई। या तो सैलरी स्लैब लो होगी या तो सैलरी स्लैब हाई होगी। अगर ये कंडीशन मैच करता है तो हम लोग 5000 का बोनस देंगे, L0 का देंगे, ठीक है। और ये कंडीशन अब हम लोग अप्लाई कर देते हैं। वेल ओके, यहाँ पर ये लाइव होना चाहिए। ये लाइव हम लोग कंपलसरी ले रहे थे, एंड पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप या तो लो कैटेगरी हो या तो फिर, एक तो लाइव होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अब लो हो या फिर हाई हो, या हमें लेना था वेरी लो, मैंने दे दिया हाई। 1 सेकेंड, वेरी लो, ओके। लो होगा या फिर वेरी लो होगा, और एक कंडीशन होगा लाइव, लाइव होना कंपलसरी है, ठीक है। एंड एंड जो होता है ये ऑपरेटर होता है हमारा, जहां पर एंड ऑपरेटर होता है जहां पर हमें कंपलसरी लेना। एंड ऑपरेटर का सिग्नेचर होता है ये डबल एंड का जो शाइन होता है, ठीक है। वेल, अब यहाँ पर हमें एंड और दोनों फंक्शन को नेस्ट किया एक ही साथ। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में इसलिए डाल दिया क्योंकि ये एंड अलग काम करेगा और ये और जो है ये इन दोनों में से एक को देखेगा, ठीक है। अब सेकंड थिंग, अगर मैं इसको ब्रैकेट में नहीं डालता तो क्या होता, लेट्स सी, करते हैं उसको भी, और इसको हम लोग ओके करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी तो ज्यादा कुछ डिफरेंट आया नहीं, बट एक डिफरेंट ये भी आ सकता था, हमने यहाँ पर एंड लाइव होना चाहिए और ये दोनों में और एक होना चाहिए, ठीक है। बट कई बार सिचुएशन में ऐसा हो जाता है, जहाँ ये जनरली आप जब भी करो तो इसको ब्रैकेट में डाल के करना, क्योंकि कई बार होता है कि ये दोनों होना चाहिए, एंड लाइव एंड लो होना चाहिए, फिर जाके इन दोनों के अलावा फिर इन दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, या फिर अगेन उन दोनों को मैच करने के बाद जाके कंडीशन में फिर वेरी लो को डाल देता है। तो ये सिचुएशन फिलहाल हमारे पास नहीं है। लो आ गया, अब अगर हम लोग देखते हैं वेरी लो को, अगर हम लोग देखें एक बार, लो एंड वेरी लो, ये दोनों लेकर आते हैं और देखते हैं तो वेरी लो भी आ चुका है। वेल, अगर हम लोग लेफ्ट को देखते हैं, लेफ्ट एनोटेशन इन प्रोसेस, तो यहाँ पे लेफ्ट का भी आ चुका है एक केस, ठीक है। क्योंकि ये लेफ्ट के साथ ये वेरी लो है, ठीक है, वेरी लो और लेफ्ट है, तो ये इसके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया इसने भी,
ठीक है, बट अगर हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया होता, ठीक है, तो ये कंडीशन फिर, ये जो सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन फिर नहीं आती। अब देखोगे यहाँ पे, तो इनको इन्होंने जीरो दे दिया। उसके पीछे का लॉजिक था कि इसको लाइव, ठीक है, एंड लो होना चाहिए, ये दो कंडीशन मैच होनी चाहिए। लाइव होना चाहिए, लो होना चाहिए, या फिर वेरी लो होना चाहिए। अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं देंगे तो इस कंडीशन का मतलब ये हो जाएगा कि या तो लाइव और लो, ये मतलब सैलिसिलेब लो होगा और स्टेटस लाइव होगा, ये दोनों कंडीशन मैच करेगी तो बोनस देगा, या फिर वेरी लो होगा तो बोनस देगा। लेकिन जब हम ब्रैकेट में दे देंगे तो लाइव तो होना ही चाहिए। सेकंड कंडीशन या तो स्लेब या तो लो हो, या तो फिर वेरी लो हो, ये सिचुएशन फिर आगे लेकर आता है। तो इस टाइप का अगर आप मल्टीपल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हो तो ये चीजें आप लोगों को खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं एशियन फीमेल में। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे, एक मिनट, मैं इसको सबको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब एशियन फीमेल में चलते हैं। ठीक है, एशियन फीमेल के अंदर, वेल वेल वेल, वन सेकेंड, यहाँ पे आ गया। यहाँ पर हमने ऑपरेटर में पास किया था, या तो वो एशियन हो या तो वो फीमेल हो, बट हमने अब देना है कि वो लाइव भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग इनको पहले यहाँ से लेकर पूरा का पूरा डिलीट करते हैं, एंड यहाँ पर अब हम लोग डालते हैं स्टेटस इक्वल टू लाइव, एंड एंड इक्वल टू एशियन, एंड जेंडर इक्वल टू फीमेल। ये जब सारी कंडीशन मैच करेगी तो हम उनको 2000 का बोनस देंगे, एल्स जीरो कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया अब हमारा। अब ये सारी कंडीशन अगर मैच करेगी तो ही इनको 2000 का बोनस मिलेगा। नाउ अब हमारा एक है सिंपल बोनस, अगर सिंपल बोनस हमें कैलकुलेशन करना हो तो सिंपल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ओके, अब हमारा है कुछ टेनोरिटी बोनस है। अगर किसी की टेनोरिटी, अब हम पहले देख लेते हैं एक बार कि कितनी है। मैक्सिमम टेनोरिटी 63 है। ठीक है, तो जिसकी भी टेन्योरिटी 10 ईयर्स से ऊपर हो चुकी है, ठीक है, तो उनको उनकी सैलरी का 5000 10% बोनस मिलेगा। और जो बोनस है वो मैक्सिमम जो है वो है 20,000। ठीक है, वो 20,000, वन सेकंड, हमारे पास जो मैली से सैली सिर्फ एक मिनट, कंडीशन बनाने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। हाँ, दो लोग, ओके, 20,000 मैक्सिमम सैलरी बोनस है। ठीक है, हमने एक कंडीशन डाला आपकी बार कि जो जिनकी भी एज वो है हमारे 10 ईयर्स से ऊपर हो चुकी है, मतलब टेनोरिटी, सॉरी, उनको हम लोग 20% टेनोरिटी बोनस देंगे। और जो टेनोरिटी बोनस है वो मैक्सिमम 20,000 होगा, इससे ऊपर नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, सो डैट सबसे पहले हम लोग लेते हैं 10 ईयर बोनस। ठीक है, इफ 10 ईयर इज ग्रेटर देन 120, 120 ईयर्स, 120 मंथ्स, 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर होते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू 12 इंटू में 10, यानी कि 120 मंथ। ठीक है, 120 मंथ डाल देते हैं, 10 साल हो जाएगा। ठीक है, 10 ईयर्स हो गया। नाउ अगर 10 ईयर्स से ऊपर हो चुका है तो सैलरी
फिर यहाँ पे हमें एक और इफ लगाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो इफ सैलरी डिवाइड में 100 एंड इनटू में 20 is greater than 20,000, then 20,000 else else annual salary डिवाइड में 100 इनटू में 20। ये कंडीशन मैच करेगी। ठीक है। अगर 20,000 जो सैलरी का 20% बोनस है, यहाँ पर हमने इफ के अंदर एक और कंडीशन डाला और हमने बोला कि अगर 20% का जो बोनस है वो अगर हमारा जो सैलरी है वो अगर 20% जो अगर 20,000 से ऊपर है तो हम सिर्फ 20,000 देंगे, एल्स हम 20,000 20% देंगे। ठीक है। ये कंडीशन मैंने यहाँ पे मैच कर दिया। अब ये आ गया हमारा रिजल्ट। और बाकी लोगों को हम लोग टेनोरिटी बोनस 0 देंगे। तो ये हमने इफ के अंदर मल्टीपल इफ लगाकर नेस्टेड कर दिया। ठीक है। और हम लोग इसको राउंड फिगर करना चाहते हैं 100 के साथ, तो एम राउंड एंड यहाँ पर आप हम लोग डाल देते हैं 100 और इंटू ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। इस चीज को अगर आपको समझना है, मतलब अगर किसी को समझाना है ढंग से, तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। यहाँ चला जाएगा ये, और ये इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है। और ये आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। बाकी इसके अंदर हमने और ऑपरेटर का भी फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये हमारा हो जाता है टेनोरिटी बोनस। ठीक है। बट अगर यहीं पर हम लोग मल्टीपल एज के साथ हम लोग जाना चाह रहे हैं, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या किसी ने 20,000 का पूरा किया भी नहीं किया है, किया हुआ है। ठीक है। मल्टीपल एज ग्रुप के साथ चलना चाह रहे थे अभी हम लोग। ठीक है। सो डेट यहाँ पर जो मल्टीपल एज ग्रुप है वो है, पहले तो 120 हो गया जो कि 10 ईयर्स के लिए है। सेकंड है जिसका 5 साल की टेर्निटी पूरी हुई, हम उनको भी देना चाह रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इफ की जगह हम लोग यहाँ पर जो देंगे वो देंगे स्विच स्विच एंड ट्रू। ठीक है। और ये हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है। स्विच ट्रू। अगर एक 20,000 120 मंथ से ऊपर है तो ये वाली कंडीशन मैच करवाओ। अगर नहीं है, ठीक है, तो एक और कंडीशन डालते हैं यहाँ पे हम लोग, और वो है अगर टेन्योर ग्रेटर देन 60 है, जिनको भी 6 साल हुए हैं, सॉरी 5 साल हुए हैं हमारे पास, अगर ये सिचुएशन है तो ये वाला फॉर्मूला हम पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अब हम लोग दे रहे हैं इनको 10%, और ये दे रहे हैं हम लोग मैक्सिमम 10,000। ठीक है। हमने बोला जिनको 5 ईयर्स हो चुका है उनको 10% सैलरी और मैक्सिमम 10,000 रुपीज। ठीक है। ये दे देते हैं। सेकंड कंडीशन ये देते हैं जिनको अभी 1 साल हुआ है, यानी कि 12 महीने। ठीक है। 12 महीने हो चुका है, तो उनको हम लोग देंगे ये वाला कंडीशंस। आपकी बार हम लोग दे देते हैं उनको 2%, 2,000, 1,000।
5%। बस सबके बार हम लोग इतना ही दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और बाकी लोगों को फिर हम लोग 0 दे देते हैं, एल्स 0। यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा एम राउंड का, यहाँ पर आ जाएगा एंड ओके। ये कह रहा है कि CSV फॉर्मेट कैलकुलेशन सैंपल CSV फॉर्मेट डज नॉट कंटेंट प्रोवाइड द एरर फॉर्मूला टेन्योर बोनस। ओके 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 ओके, यहाँ पर ये आ गया है। अब हम लोग ओके कर देते हैं। अब क्या दिक्कत दे रहा है भाई, CSV कंटेंट और नॉट। एक बार फिर से देख लेते हैं, एम राउंड ट्रू स्विच, स्विच को क्लोज किया, देन हमने इनको क्लोज कर दिया। ओके ओके नो, अब हमारा हो चुका है कंप्लीट। हमने क्या किया है इसमें, आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। पूरा का पूरा ये लेके आते हैं यहाँ पे नीचे इसको। हमने एम राउंड लगाया। ठीक है, एम राउंड को अगर आप भूल जाते हो तो सबसे पहले हमने स्विच लगाया एंड स्विच को हम लोग ट्रू कर दिया। ट्रू मतलब नेस्टेड कर दिया स्विच को। स्विच को नेस्टेड करने के बाद जाके हमने टेन्योर में ग्रेटर देन 120 है तो फिर हमने एक और इफ का फंक्शन लगाया। अगर टेन्योर हमारा ग्रेटर देन 60 मंथ यानी कि 5 ईयर्स है तो हमने एक और फंक्शन लगाया। अगर 1 ईयर है तो हमने एक और फंक्शन लगाया। लेकिन इन सब में हमारा एक और फंक्शन स्टार्ट होता है, और वो है कि जो कंडीशन है वो होना चाहिए लाइव। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर स्टेटस इक्वल टू लाइव, अब हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, और ये सारा का सारा हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट मार देते हैं बाकी में भी। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारा ऑपरेटर है वो लाइव है कि हम केवल लाइव को बोनस दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप इन सब में एंड ऑपरेटर नहीं देना चाह रहे थे तो आप सबसे पहले ऊपर ही ले सकते हो, इफ इक्वल टू लाइव। सबसे ऊपर वाले फंक्शन में एम राउंड से पहले ही इफ का फंक्शन लगा सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे बेटर रहता है। और अगर हम लोग चाह रहे हैं कि लाइव के साथ अगर अट्रिशन इन प्रोसेस तो हम उनको भी दे देते हैं, जिनका भी अट्रिशन हुआ नहीं है, मतलब नोटिस पीरियड पर है बट उनका टेंडर पूरा हो चुका है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग डालेंगे और ऑपरेटर, और यहाँ पर डालेंगे स्टेटस इक्वल टू ATTR इन प्रोसेस। ठीक है, देन अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे, पहले ब्रैकेट क्लोज करके देन यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला फिर से हम कॉपी कर लेते हैं पूरा यहाँ तक, और लाइव से लेकर यहाँ तक इनको पेस्ट कर देते हैं एंड ओके। अब क्या है, जो आर्टिसन इन प्रोसेस है या लाइव है उनको भी मिला। अब हमने इनमें मल्टीपल फंक्शंस का इस्तेमाल किया। हमने स्विच का इस्तेमाल किया, हमने इफ का इस्तेमाल किया, हम नॉर ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, और हमने एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया सिंगल फंक्शंस के अंदर। ठीक है, तो लॉजिकल फंक्शन जो है उससे आप काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हो। बट एक चीज याद रखना पड़ेगा, लॉजिकल फंक्शंस को जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा जो फंक्शंस है विद इन फंक्शंस के अंदर जो फंक्शंस आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो आपने फंक्शंस इस्तेमाल किया है वो टूल टिप के अंदर, यानी कि जो उनकी एलिजिबिलिटी है, जो उनका फंक्शंस उनके अंदर आपने किया या नहीं किया। जस्ट लाइक हमने सबसे पहले स्विच का इस्तेमाल किया, स्विच में हमने ट्रू डाला, अब हमसे इसने बोला कि आप वैल्यू डालो, एक्सप्रेशन वैल्यू डालो, तो वैल्यू के अंदर हमने बोला 10 ईयर ग्रेटर देन 120 मंथ्स एंड स्टेटस इक्वल टू लाइव होना चाहिए। ठीक है, और एंड के हमने ब्रैकेट में ले लिया, या फिर अट्रिशन इन प्रोसेस होना चाहिए। स्टेटस एंड हमने ब्रैकेट के अंदर लिया,
ब्रैकेट के अंदर की पहले आप कोई भी कैलकुलेशन होगी ब्रैकेट के अंदर की होगी, जो कि बोर्डमास हमारा कहता है ये सारी कैलकुलेशन पहले ब्रैकेट के अंदर की होती है, देन आपके बाहर ब्रैकेट के बाहर की होती है। ठीक है, तो पहले इन दोनों में से एक होगा, ये चेक करेगा। अब ये कैलकुलेशन करेगा कैसे? ठीक है, सबसे पहले ये चेक करेगा कि वो ग्रेटर देन 120 है या नहीं है। उसके बाद ठीक है, ये चेक करेगा कि वो लाइव है या फिर अटेंशन इन प्रोसेस है या नहीं है। लाइव है, ठीक है, नहीं है तो अटेंशन इन प्रोसेस है। अगर दोनों में से एक भी है तो उसको ट्रू ले लेगा, और फिर वो 120 है। ये दोनों कंडीशन अगर मैच करेगी, इन दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए प्लस 120 होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन अगर मैच कर जाएगी तो ये फॉर्मूला रन कर देगा। फिर वो चेक करेगा कि जो सैलरी स्लिप है, सैलरी स्लैब मतलब सैलरी बोनस है, वो 120% जो उनकी एनुअल सैलरी का है वो 20,000 से ज्यादा है या फिर कम है। अगर ज्यादा है तो उसको 120,000 राइट कर देगा, अगर कम होगा तो 20% राइट करेगा उसका। ठीक है, ये कंडीशन मैच हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ऊपर की कंडीशन मैच नहीं होगी तो इस वाले इफ पे नहीं जाएगा, वो सीधा इसको स्किप करेगा और दूसरे कंडीशन पे चला जाएगा। फिर यहाँ वो चेक करेगा कि या वो उसको 5 इयर्स हो चुकी है। यस, अगर हो चुके हैं तो फिर वो सेकंड कंडीशन चेक करेगा, क्या वो लाइव है, नहीं है, क्या वो अटेंशन इन प्रोसेस है। अगर वो दोनों में से एक भी नहीं है, लेफ्ट है, तो वो स्किप कर जाएगा, थर्ड कंडीशन में जाएगा। फिर वो अगर दोनों में से एक भी है तो वो फिर इसी कंडीशन को मैच करेगा, मतलब दोनों में से एक ट्रू हो जाएगा एंड 60 मंथ ये ट्रू हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला फंक्शन रन करेगा। फिर वो चेक करेगा या उसका सैलरी एनुअल सैलरी का 10% जो वो 10,000 से ऊपर है। अगर यस तो उसको 10,000 लिख देगा, अगर नो तो 10% लिखेगा। अगर कंडीशन मैच नहीं करेगा तो स्किप कर जाएगा, यहाँ पर थर्ड वाले कंडीशन को चेक करेगा। और अगर कहीं पर भी लाइव हुआ तो सारे कंडीशन ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में से एक भी ट्रू नहीं होगा। और ये ट्रू रहेगा तो ट्रू प्लस, अगर एंड के कंडीशन में दोनों ट्रू होना चाहिए, वो फॉल्स हो जाएगा और वो जीरो दे देगा। और अगेन जब ये सारे फंक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे और अगर कोई भी वैल्यू 1 to 100 के बीच में होगी लास्ट की वैल्यू, उसको वो राउंड अप कर देगा 100 से, तब लास्ट वाला फंक्शन काम करेगा। तो जब जो लास्ट का फंक्शन होता है वो पहले काम करता है, पहले का फंक्शन लास्ट में काम करता है। ये सारे फॉर्मूलों का एक बेसिक फंडामेंटल होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप फंक्शंस क्रिएट कर रहे हो तो जो फंक्शंस में जो लॉजिक आपने फर्स्ट दिया था वो लॉजिक पहले काम करता है, देन सेकंड लॉजिक, देन थर्ड लॉजिक, देन फोर्थ लॉजिक, इस तरीके से चलता है हमारा। ठीक है, और लॉजिक्स हमेशा पहले वाले फंक्शन का पहले काम करता है, देन दूसरे फंक्शन का, देन तीसरे फंक्शन का, देन फोर्थ फंक्शन का, इस तरीके से काम करता है। तो इसी तरीके से पहला फंक्शन हमारा स्विच है, दूसरा फंक्शन हमारा ट्रू है, तो पहले पहले फंक्शन का काम करेगा। और अगर पहला फंक्शन क्या कह रहा है, पहला लॉजिक ये है, दूसरा लॉजिक ये है, तीसरा लॉजिक ये है, हमारा पहला लॉजिक 12 मतलब 10 ईयर्स से, दूसरा लॉजिक 5 ईयर्स है, तीसरा लॉजिक 1 ईयर है, तो पहला लॉजिक ये चेक करेगा, दूसरा लॉजिक ये चेक करेगा, तीसरा लॉजिक ये चेक करेगा। अगर पहले लॉजिक में नहीं मिला तो वो इफ पे जाएगा ही नहीं, सीधा दूसरे लॉजिक पे चला जाएगा। ये कंडीशन हमारा काम करता है इफ, स्विच और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर्स के साथ। हमने साथ ही साथ इसका नेस्टेड वर्जन सीखा। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमें भी मोटिवेट करता है नई नई वीडियोस, नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस देखने के लिए।